ओके, सो आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है लैग्रांजियन एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स का। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंस्टेंट के बारे में, राइट। तो कंस्टेंट रिलेशन हम लोगों ने देखा था। कंस्टेंट रिलेशन क्या था? ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब हम लोग उस कंस्टेंट के क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, कितने प्रकार की कंस्टेंट होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है और हम लोग पहचानेंगे कैसे, राइट। सो सबसे पहले लिखता हूँ हम लोग होलोनोमिक कंस्टेंट। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ कंस्टेंट रिलेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म देन इट्स कॉल्ड होलोनोमिक कंस्टेंट। तो जो कंस्टेंट रिलेशन अगर आप लोग एक इक्वेशन के रूप में लिख पा रहे हो तो ऐसी कंस्टेंट को बोलेंगे आप लोग होलोनोमिक कंस्टेंट। ओके, सो इसका हम लोग क्या है कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये आपकी एक रॉड है और इस पे आपका एक बीड स्लाइड कर रहा है। ओके, ये फिक्स्ड है आपका, ये जो वायर है या फिर मैं आपको रॉड बोलूँ, ये फिक्स्ड है आपकी। इसमें ये बीड आपका स्लाइड कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसकी जो आपकी कंस्टेंट रिलेशन है वो कुछ कैसे आएगी, राइट। तो सपोज मैं लिखता हूँ कि ये एट पर्टिकुलर टाइम टी पर ये बीड यहाँ पर आ जाता है और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स कॉमा वाई आपके जनरल कोऑर्डिनेट है। जनरल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जो डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो कहलाएंगे आपके एक जनरल कोऑर्डिनेट। सो अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन लिखता हूँ विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, तो कुछ इस तरीके से कि अगर ये एंगल थीटा फिक्स है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी, राइट। अब एच बाई डी कहाँ से आया? ये एंगल जो था, एक रिलेशन ये आपका पर्टिकुलर एंगल के लिए है और एक इस ट्राइंगल के लिए। तो मैं सिंपली लिखता हूँ इस एक्स और वाई के बीच में मेरे को रिलेशनशिप फिक्स्ड करनी है, राइट। सो मैं देख पा रहा हूँ कि इस बीड का मोशन इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा तो वो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन हो जाएगा। ज्योमेट्री तो वो भी है, राइट। सो अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलेगा? ये टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी, और ये स्लोप निकला है। अब ये स्लोप कैसा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्लोप लेते हैं ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो आपका स्लोप हो जाएगा आपका माइनस एच बाई डी। अब स्लोप मालूम है, एक्स वाई के बीच में रिलेशन लिखना है, तो मेरे को पता है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एच बाई डी एक्स प्लस एच। अब ये रिलेशन है कंस्टेंट रिलेशन, राइट। अब आप देख पा रहे हो कि इस रिलेशन में ये चीज़ जो लिखी है एक्स और वाई के बीच है वो है आपकी इक्वेशन, एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो कि है स्ट्रेट लाइन की। तो ऐसी रिलेशन को बोलते हैं हम लोग होलोनोमिक कंस्टेंट। जहाँ पर हम लोग कंस्टेंट को एज ए इक्वेशन लिख पा रहे हैं, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं या फिर ऐसी कंस्टेंट को बोलते हैं होलोनोमिक कंस्टेंट। ये तो हो गया पहला टाइप। दूसरी कंस्टेंट जो यहाँ पर आती है वो आती है नॉन होलोनोमिक। तो जैसे होलोनोमिक की डेफिनेशन है, अब नॉन होलोनोमिक, तो नॉन होलोनोमिक का हो जाएगा कि हम लोग जिस इक्वेशन को जिस रिलेशन को हम लोग इक्वेशन के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं उस कंस्टेंट को क्या बोलेंगे? नॉन होलोनोमिक। तो इक्वेशन नहीं है तो वही आपकी इनइक्वालिटी हो सकती है, राइट, या कोई कंडीशन हो सकती है, बट रिलेशन आपका इक्वेशन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंस्टेंट को बोलेंगे हम लोग नॉन होलोनोमिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपका एक 2D बॉक्स है, आपके यहाँ पे मान लो कि पार्टिकल इन अ बॉक्स है जिसकी आपकी विथ और लेंथ ए और डी है, ठीक है। इसके बाहर आपका पोटेंशियल इन्फिनिटी है और कोई पार्टिकल इसके अंदर ही मूव कर सकता है। तो अगर इसके अंदर ही मूव कर सकता है तो बाउंड्रीज क्या हो जाएंगे इस पार्टिकल के लिए कि एक्स जो है वो आपका ए के बाहर नहीं जा सकता और वाई जो है वो बी के बाहर नहीं जा सकता। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जनरल कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन निकल रहा है इसके लिए रिलेशन है वो है आपका लाइक दिस, इक्वेशन नहीं है ना। सिमिलरली वाई के लिए कुछ रिलेशन निकला वो भी इनइक्वालिटी के रूप में। तो ये जो रिलेशन है वो आपके कहलाएंगे कंस्टेंट रिलेशन, बट ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इनको बोलेंगे नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। तो जब इनइक्वालिटी के रूप में आप लोग कोई कंस्टेंट रिलेशन लिखते हो तो ऐसे कंस्टेंट रिलेशन को बोलते हैं नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट, राइट। तो आप लोग ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट कंस्टेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट कंस्टेंट, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरे से सही ना निकले, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिक कंस्टेंट। अब एस्ट्रोनॉमिक कंस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ या फिर जो रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन अगर टाइम इंडिपेंडेंट है आपका,
तो ऐसे कंस्टेंट को बोलेंगे सीरोनोमिक कंस्टेंट, और अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो उसको बोलेंगे रियोनोमिक कंस्टेंट। ओके, तो ये आपके और टाइप्स हैं कंस्टेंट के। तो अगर आप लोग कंस्टेंट रिलेशन लिख रहे हो और वो टाइम इंडिपेंडेंट आता है तो ऐसी कंस्टेंट को क्या बोलेंगे, सीरोनोमिक कंस्टेंट, और अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो वो क्या बोलेंगे आपको, रियोनोमिक कंस्टेंट, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब देख लो यहाँ पे कि हाँ, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ इस एग्जाम्पल की मदद से, कि पहली बात तो एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे तरीके से आप समझिएगा कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, राइट, इस पर फोर्स टाइम लग रहा है, और ये पुली 1 2 3 है, ये अटैच्ड है, राइट, बाय हेल्प ऑफ रोप, और अब ये मूव कर रहा है। तो आपको कंस्टेंट रिलेशन लिखना है। अब ऐसी कंस्टेंट रिलेशन लिखने के लिए हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड कहता क्या है कि आप लोग जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, वहाँ पॉइंट डिनोट कर लो। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉन्टैक्ट हुआ, यहाँ कॉन्टैक्ट हुआ, ये पॉइंट आप लोग डिनोट कर लो, राइट। और फिर आप लोग देखो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सो आप यहाँ पे चीज़ देख पा रहे हो कि अगर मैं इनिशियल देखूँ, क्योंकि ये लेंथ क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, राइट। सो अगर मैं देखूँ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ हमेशा फिक्स्ड है। इनिशियली कोई फोर्स नहीं था, इनिशियली ये फिक्स्ड है। अब फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो आप चीज़ देखिएगा कि कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। तो अब आप लोग देखोगे अगर इसमें फोर्स लगाया तो ये x2 आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो ये L1 क्या होगा, कम होगा, L1 माइनस x2। इसी प्रकार ये आगे आएगा तो L2 भी कम होगा, L2 माइनस x2। सिमिलरली L3 कम होगा, L3। अब बट ये फिक्स है तो L4 होगा, राइट। अब क्या है कि ये जो है आपका ये वाले ड्यू टू F ये बॉक्स x1 आगे की तरफ गया। तो अगर ये आगे की तरफ गया है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये जो पॉइंट पहले फिक्स था इसकी वजह से ये लेंथ कम हो रही है, बट इसकी वजह से ये लेंथ इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, x1, तो उसको मैंने x1 लिख लिया। सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इस x2 की वजह से कम हो रही है तो ये x1 की तरह वजह से बढ़ रही है, ये भी x1 ही ऐड हो गया। सेम L3 इसकी वजह से कम हो रहा था, इस फोर्स की वजह से x1 से इंक्रीमेंट होगा इस लेंथ में x1। अब ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, कांस्टेंट है, मतलब एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए थी, इनिशियल एंड फाइनल। ये लेंथ तो फिक्स होनी चाहिए थे, राइट। मैंने इसका ये वाली चीज़ मैंने कैंसिल आउट कर दी, उसमें ऐड नहीं किया, ये दोनों में चीज़ सेम आएगी। अब मैं जब इन चीज़ों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास रिलेशन निकल गया था लाइक दिस। अब ये रिलेशन आप लोग देख पा रहे हो कि ये रिलेशन जो है ना एक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इक्वेशन के फॉर्म में तो होलोनोमिक है, टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, सीरोनोमिक कंस्टेंट। तो आपको हो जाएगा सीरोनोमिक, होलोनोमिक भी है और सीरोनोमिक भी है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है सीरोनोमिक का। नेक्स्ट हम लोग कंस्टेंट का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सीरोनोमिक कंस्टेंट की बात करते हैं, तो सॉरी रियोनोमिक, राइट। तो रियोनोमिक की क्या डेफिनेशन थी कि जो कंस्टेंट इक्वेशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो तो उसको बोलेंगे हम लोग रियोनोमिक। ओके, सो मैंने एक एग्जांपल इसका मॉडिफाइड किया कि सपोज एक पार्टिकल है जो स्फीयर के मतलब ऊपर मूव कर रहा है और उसकी जो रेडियस है वो चेंज हो रही है एट रेट अल्फ़ा की वजह से, ठीक है। अल्फ़ा रेट से चेंज हो रही है उसकी रेडियस स्फीयर की, और पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपको रिलेशन निकालना है। तो पहली बात तो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि भाई रेट अगर है अल्फ़ा तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रेडियस का रेट dr/dt, और यहाँ से हम लोग रेडियस का एक इक्वेशन निकालते हैं, ये रिलेशन निकालते हैं, तो कुछ इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो रेडियस है ना वो टाइम पे डिपेंडेंट है, ओके। सो अगर मैं पहली बात तो इसमें कंस्टेंट रिलेशन लिखूँ, कंस्टेंट रिलेशन ज्योमेट्री के से, तो आप लोग देख पा रहे हो कि अगर ये पार्टिकल इस स्फीयर के मतलब सरफेस पे ही मूव करेगा तो एक रिलेशन निकल के आता है ज्योमेट्री की वजह से कि भाई x² + y² + z² इक्वल होना चाहिए r² के, राइट। ये आपने देखोगे स्फीयर की इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो r है ना वो टाइम पे डिपेंडेंट है, राइट। और इसको हम लोग, इस रिलेशन को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए होलोनोमिक है। बट यहाँ पर टाइम का फैक्टर आ रहा है ना, डायरेक्टली टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए बोलेंगे इसको रियोनोमिक। तो ये है आपका रियोनोमिक कंस्टेंट का एक एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, आप लोग डिफरेंट बुक्स में देख सकते हो।
और फिर उनको आप लोग कैटेगराइज कीजिएगा कि होलोनोमिक है, नॉन होलोनोमिक है, रियोनोमिक है, मतलब जो भी आपका है दूसरे टाइप की कंस्टेंट, उसको क्लासीफाई कीजिएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको जेसी उपाध्याय या फिर गुप्ता कुमार के बुक्स में गिवन है, आप लोग उनको ट्राई कीजिएगा। और फिर अगर कोई डाउट आता है किसी एग्जांपल में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो चीज़ पुट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आप लोग कंस्टेंट रिलेशन लिखना सीखिए और उनके जो टाइप्स हैं उनको भी आप लोग क्लासीफाई करना सीखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डू कमेंट, राइट। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।